इंडिया का सबसे एजुकेटेड स्टेट है, लेकिन क्या यह पॉलिटिक्स भी उतनी समझदार है? एक तरफ 10 साल से सत्ता में बैठी सरकार, दूसरी तरफ अपोजिशन का बड़ा चैलेंज और तीसरी तरफ बीजेपी की तेज एंट्री की तैयारी। तो सवाल सीधा है, कौन बनेगा केरला का अगला सीएम? कौन क्या वादे कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जो पहले वादे किए गए थे क्या वो सच में पूरे हुए? नमस्कार, आप देख रहे हो केरला चुनाव का विश्लेषण। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे आएंगे। टोटल सीट्स 140 है और बहुमत के लिए 71 सीट्स चाहिए, यानी मुकाबला काफी टक्कर का है और हर वोट बहुत मायने रखता है। केरला की राजनीति 3 बड़े गठबंधन के बीच घूमती है। सबसे पहले बात करते हैं एलडीएफ की। एलडीएफ को लीड कर रहे हैं जो पिछले 10 साल से केरला के मुख्यमंत्री है और इस बार भी जीत के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ये धर्मादन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इनका पूरा फोकस है काम जारी रखना और विकास को आगे बढ़ाना। अब बात करते हैं यूडीएफ की। यूडीएफ को लीड कर रहे हैं जो इस वक्त अपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं और इस चुनाव में बदलाव की आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके साथ बड़े नाम हैं जैसे सनी जोसेफ। इनका कहना है कि 10 साल पुरानी सरकार के बाद अब राज्य को नई दिशा की ज़रूरत है। तीसरी तरफ है एनडीए को लीड कर रहे बीजेपी। केरला में बीजेपी अभी तक सत्ता में नहीं आई है, लेकिन इस बार वो अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। राजीव चंद्रशेखर और के सुरेंद्रन जैसे नेता ग्राउंड पर काफी एक्टिव है। अब बात करते हैं चुनावी वादों की। एलडीएफ का ध्यान वेलफेयर और विकास पर है। सस्ते इंटरनेट के लिए KFON जैसे प्रोजेक्ट, छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने का दावा, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, ये सब उनके कैंपेन का हिस्सा है। उनका सीधा मैसेज है जो काम शुरू हुआ है उसे और आगे ले जाना है। यूडीएफ के वादे आम लोगों को सीधा टारगेट करते हैं। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, छात्रों के लिए आर्थिक सहायता, बुढ़ापे की पेंशन, 3,025 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस और युवाओं के लिए बिना ब्याज के लोन। ये सब प्रॉमिसेस लोगों को तुरंत फायदा देने वाले हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारना जरूरी है। एनडीए का फोकस डेवलपमेंट और टूरिज्म पर है। केरला को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाना, हेल्थ टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना, ये सब उनके बड़े प्लान्स का हिस्सा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर उन्हें 5 साल मिलते हैं तो वो राज्य की तस्वीर बदल देंगे। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पे, पिछली सरकार के वादे कितने पूरे हुए? एक तरफ केरला को गवर्नेंस और सोशल इंडिकेटर्स के लिए काफी तारीफ मिली है। डिजिटल सेवाएं बढ़ी है, स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल मजबूत माना जाता है। रोजगार के लिए छोटे उद्योग में वृद्धि भी एक सकारात्मक बात है। दूसरी तरफ राज्य पर कर्ज बढ़ने का मुद्दा भी सामने आता है। अपोजिशन का आरोप है कि ज्यादा ध्यान प्रचार पर दिया गया है और ग्राउंड पर उतना असर नहीं दिखा। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे रहते हैं। अब पूरी तस्वीर देखें तो एलडीएफ के पास मजबूत नेतृत्वता, एस्टैब्लिश्ड मॉडल और ग्राउंड पर पकड़ है। यूडीएफ के पास बदलाव की मांग, नए वादे और आर्थिक मुद्दों को उठाने का मौका। एनडीए अपनी जगह बनाने की कोशिश में है और नए विकल्प के रूप में सामने आना चाहती है। जमीनी हकीकत ये कहती है कि असली टक्कर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है, जबकि बीजेपी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। चुनाव के बड़े मुद्दे हैं राज्य का कर्ज, रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था और विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन। आखिर में ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये 2 सोच के बीच की टक्कर है। एक तरफ लगातार चल रहे मॉडल और दूसरी तरफ बदलाव की मांग। 9 अप्रैल को जनता फैसला करेगी कि उन्हें स्थिरता चाहिए या नई दिशा, और 4 मई को पता चलेगा कि केरला का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। धन्यवाद।